सो हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं अपने चैप्टर सर्कल्स को लेके और उसमें थ्योरम्स हमारे पार्ट हो गए। अब कुछ चलिए एक्सरसाइज सॉल्विंग करते हैं। जैसा कि पिछले बार हमने एक क्वेश्चन किया, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। चलिए फिर एक क्वेश्चन हम करते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है, रेडियस जिसका कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर ए बी ए सी दो इक्वल कॉर्ड है इस तरीके से कि ए बी ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर हुआ, बराबर पता करना है हमें लेंथ कॉर्ड बी सी का, ठीक है। तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए एक सर्कल बन गया, चलिए साफ साफ बना लेते हैं। सर्कल बन गया, इसका कोई रेडियस है, सेंटर है मान लेते हैं। रेडियस इसका दिया हुआ कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद ए सी दो इक्वल कॉर्ड है, ठीक है। तो चलिए ए बी ए सी बना लेते हैं। ए बी और सॉरी ये रहा ए बी, ठीक है। ए बी और ये ए सी, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए बी ए सी बराबर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या है, दोनों का दोनों ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर है, पता करना है लेंथ हमें बी सी का। तो इसका लेंथ पता करना है, देखिए ये इसका लेंथ हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ये हमारा यहाँ सेंटर है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए बताइए। तो फ्रेंड्स हम हाजिर है फिर से, ठीक है। तो देखिए हम इन चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने ट्रायंगल्स पढ़ने थे जो हमने पढ़े नहीं, तो उसके वजह से हमें आपको दिखाना पड़ रहा है ये प्रूफ, ठीक है। जैसे कि देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये सर्कल हम ये प्रूफ कर रहे थे क्वेश्चन, तो उसमें क्या हुआ, हमने पूरा फिगर बना लिया। तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बना, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या कि हमारे पास जो फिगर बना वो ये कि एक सेंटर बना जिसका रेडियस 5, और फिर दो कॉर्ड इक्वल कॉर्ड ए बी और ए सी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का। हमें बताना है बी सी का लेंथ कितना है, ये हमें पता करना है। तो अब देखिए आप यहाँ पे कि दो कॉर्ड है ए बी ए सी, या एक ट्रायंगल है बन गया ये ए सी बी, जो आपका ट्रायंगल बना है, एक आइसोसेलेस बना ट्रायंगल, और फिर एक ट्रायंगल बना सी ओ बी, ये एक आइसोसेलेस बना क्योंकि ओ बी बराबर ओ सी रेडियस के बराबर, यहाँ भी ये कॉर्ड बराबर है। तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिनका बेस बराबर समान है, बी सी कॉमन बेस है, ठीक है। अब जो है ये एक रिज़ल्ट है, जानते हैं, ये एक प्रूफ है और एक रिज़ल्ट है, डिराइव्ड रिज़ल्ट है प्रीवियस थ्योरम्स का ट्रायंगल्स चैप्टर में। तो देखिए क्या है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का अगर कॉमन बेस हो तो प्रूफ करना है जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उनके वर्टिसेस को वो बाइसेक्ट करता है कॉमन बेस को राइट एंगल्स। मतलब जो यहाँ जैसे ए सी बी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, बी सी वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ जिसका कॉमन बेस बी सी हुआ, ठीक है, बी सी। तो हमें प्रूफ करना है जो लाइन सेगमेंट का वर्टिसेस को ज्वाइन करेगा कॉमन बेस को बाइसेक्ट करेगा। कॉमन बेस को बाइसेक्ट करने वाला कौन सा
वर्टिसेस से होने वाला लाइन गुजरेगा, बताइए आप। दोनों ट्रायंगल्स के कौन से वर्टिसेस से होने वाला लाइन गुजरेगा जो बाइसेक्ट करेगा, या पहले तो इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो कौन सा वो लाइन है? वो यही लाइन है ए से जो ओ की तरफ जा रहा है, सेंटर की तरफ, बराबर। इस ट्रायंगल का वर्टिसेस ओ और ए को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन रहेगा जो इंटरसेक्ट करेगा, और कहता है इस लाइन के बारे में कि ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो बराबर भाग में बांट देगा इस बेस को, वो भी राइट एंगल्स में, ठीक है। मतलब ये जो है आपके बराबर होंगे और वो भी 90 डिग्री पे, ठीक है। इस तरह से इसको ये लाइन बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो चलिए देखते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है, मान लेते हैं लेट, इसे पहले फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं इसी फिगर को हम करते हैं, इसी फिगर को लेके चलते हैं। लेट द टू ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस बी ABC and BOC with common base BC, ठीक है। ये हो गया। और कह रहा है कि तो ये इम्प्लाई करता है टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ आइसोसेलेस लिख दिए, आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ये इम्प्लाई करता है। तो फ्रॉम फिगर से क्या इम्प्लाई होता है, फ्रॉम फिगर से कि आपका जो है AC बराबर AB हुआ और एंगल AC किसी, और ये भी देखना है, अच्छा एक चीज़ ये भी कि कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन द लाइन फ्रॉम वन वर्टेक्स from the of the one triangle, isosceles triangle, to the other vertex of the other isosceles triangle, ठीक है, which is bisecting common the common base BC इन फिगर, ठीक है, फिगर में, ठीक है। ये हमें करना है, तो ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो फिर उससे क्या हुआ, फिर हमें मिला क्या, एंगल ACB बराबर एंगल ABC, ठीक है, ये मिला फिगर से। और हमें ये मिला, और क्या मिला, और मिला हमें OC बराबर OB, ठीक है, ये मिला हमें। और क्या मिला, एंगल OCB बराबर एंगल OBC, ये मिला, ठीक है। तो ये सब हमें मिल गए फिगर से, ठीक है। और हमने कंस्ट्रक्शन करना था क्या, लाइन को ज्वाइन किया फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ वन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू द अदर वर्टेक्स ऑफ द अदर आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि बाइसेक्ट कर रहा है कॉमन बेस को। तो कौन सा वर्टेक्स कॉमन बेस को बाइसेक्ट करेगा, वन ट्रायंगल अदर ट्रायंगल के वर्टेक्स ए हो, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया। बाइसेक्टिंग नहीं,
ठीक है। इसे इंटरसेक्टिंग हमें तो प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें इंटरसेक्टिंग वाला लेना है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग द कॉमन बेस BC, ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। बाइसेक्ट तो हमें प्रूफ करना है, बाइसेक्ट करता है कॉमन बेस एट राइट एंगल्स। ये राइट एंगल होना और बाइसेक्ट करना हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इससे बाइसेक्ट होना और राइट एंगल पे होना, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें इसे प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है, अच्छा ये सब हमें गिवन मिल गया, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, जो हमें प्रूफ करना है क्या, कि जो आपका AO है वो परपेंडिकुलर है इसके BC के। इसका मतलब हुआ, ये इम्प्लाई करता है कि जो आपका एंगल बन रहा है ए, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कॉमन बेस। अच्छा, इंटरसेक्टिंग द कॉमन बेस एट पॉइंट D भी लिखना था, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में था, ठीक है। ये आपको एट पॉइंट D लिखना था। तो ये परपेंडिकुलर AO का BC से होने का मतलब है, प्रूफ करना है हमें कि AD, ये ADB बराबर एंगल ADC बराबर एंगल ODC बराबर एंगल ODB बराबर एंगल 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये और दूसरा एंड BD बराबर DC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रूफ। अब देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि जो आपका ये राइट एंगल है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो बाइसेक्ट हो रहा है ये परपेंडिकुलर हो रहा है AO, मतलब ये सारे एंगल बराबर हो रहे हैं। कौन से, CD BDA, ठीक है, ODB ODC, ये सारे 90 डिग्री हो रहे हैं। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें ट्रायंगल चाहिए होगा CDA ADB। तो क्या इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकता है? कुछ देखिए आप, AD कॉमन रहेगा, ये बराबर रहेगा, और ये एंगल लेना हो। कि हमें तो ये ऑलरेडी प्रूफ करना है, तो RHS रूल तो लगा नहीं सकते, हमें तो 90 डिग्री पहले इसे प्रूफ करना है, और दिया हुआ नहीं है तो RHS रूल तो नहीं लगेगा। क्या साइड लगेगा, ये साइड ये कॉमन साइड, तीसरा साइड ये बराबर दिए नहीं, ये तो हमें प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट होता है। CD बराबर DB, ये हमें प्रूफ करना है। तो SSS भी नहीं लगेगा। ASA लग सकता है, एंगल साइड एंगल, देखिए ये एंगल, अच्छा ये एंगल ये साइड, क्या ये पॉसिबल है? ये एंगल तो हमें पता नहीं बराबर है कि नहीं, ये तो हमें नहीं दिया हुआ है, तो ये ऐसे भी नहीं लग सकता। अब बचा ऐसे साइड एंगल साइड, तो ये साइड एंगल साइड, क्या ये पॉसिबल है? ये यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए, ये साइड और ये साइड क्या इन दोनों ट्रायंगल्स के ACD और ADB में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स में क्या वो बराबर हैं? क्या DB DC के बराबर है? ये तो हमें प्रूफ करना है, ये तो नहीं दिया हुआ। और ये एंगल आपका दिया हुआ है बराबर, ठीक है।
और ये साइड बराबर, लेकिन ये साइड बराबर नहीं, तो इसमें SAS भी नहीं लगेगा, तो फिर दिक्कत होगी आप तो। तब हम क्या करें, हम तो इस एंगल को भी प्रूफ नहीं कर पा रहे, तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको प्रूफ करने से पहले क्या हम किसी और चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। देखिए आप, इसको प्रूफ करने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें ये एंगल कंफ्यूज कर रहा है, क्या ये एंगल प्रूफ हो सकता है। जैसे मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं जैसे ये पूरे का पूरा ए ओ कॉमन है, ठीक है। देखिए हमारे पास, पहले हम इस तरह ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए ये पूरे का पूरा ट्रायंगल लेते हैं। अगर हमें कोई एंगल एक्स्ट्रा चाहिए जो, या साइड कोई बराबर कुछ जो कि हम प्रूफ करने में हेल्प हो, ये 90 डिग्री बाइसेक्शन वाला चीज़, तो मान लेते हैं क्या ये एंगल प्रूफ हो सकता है। देखिए तो इस एंगल के लिए हम ये और छोटा ट्रायंगल तो नहीं ले पाए, ऐसा करते हैं हम थोड़ा बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। जैसे बड़ा क्या, कि थोड़ा और बड़ा हम यहाँ तक ले लेते हैं। इससे क्या होगा लेने से, कि हमारे पास इसमें प्रूफ करने के लिए पर्याप्त चीज़ मौजूद होगा। ये हमारा साइड बराबर होगा, ये साइड बराबर होगा, ये कॉमन होगा, ये ए ओ। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये कॉन्ग्रुएंट पॉसिबिलिटी है, बड़े वाला ट्रायंगल इस तरह जो जा रहा है। ऐसे तो प्रूफ करके कोई फ़ायदा है नहीं। क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ACB और BOC? नहीं होगा। ये तो कॉन्ग्रुएंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्ग्रुएंट किसे करना है, बड़े ट्रायंगल को। बड़े ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तो ये जो बन रहे हैं आपके ACO AOB, ठीक है। तो लेते हैं हम ट्रायंगल बड़े वाले इन ट्रायंगल्स, ठीक है, AOC एंड AOB, ठीक है, ये हमने लिया। तो इसमें क्या हुआ, AO बराबर AO, ये कॉमन हो गया, ठीक है। फिर आपका AC बराबर AB बराबर 6 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है, ये बराबर है, ये तो दिया हुआ है ये, ठीक है। 6 सेंटीमीटर लिखिए, बराबर आइसोसेलेस लिखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन, ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद OC बराबर OB, ठीक है, ये भी आपका गिवन है। क्या, ये चीज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल का इक्वल साइड्स, ठीक है। ये आपने पिछले सर्कल वाले फिगर में देख चुके हैं कि OC और OB 5 सेंटीमीटर रेडियस के बराबर था, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बराबर हुए हैं। और ये आप तो देख ही चुके हैं कि दिया होता कॉर्ड, ये दोनों बराबर है AC AB, तो बस ये दोनों बराबर हो गए। तो इससे क्या हुआ, ये जो है आपका बाय SSS रूल से ये ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOB के, ठीक है। फिर बाय CPCT से क्या होगा, CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या चाहिए था, हमें इस 90 डिग्री को प्रूफ करने के लिए 90 वाले चीज़ को जो हम देख रहे थे कि ये ट्रायंगल लेके सिर्फ हमें ये एंगल चाहिए था। तो अब जब ये ट्रायंगल ACO और AOB प्रूफ हो गया है, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल की ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए कि नहीं दोनों के। जैसे इस ट्रायंगल का ये एंगल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में कौन हुआ, ये हुआ, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। फिर इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, बराबर। और हमें चाहिए था ये और ये, तो CPCT से ये बराबर हो जाएंगे कौन से, एंगल CAO बराबर एंगल BAO, ठीक है, ये बराबर होगा। ये क्या इम्प्लाई करता है, एंगल CAD बराबर एंगल BAD, क्योंकि एंगल CAD जो है वो
अच्छा, सी ए डी और एंगल बी ए डी जो है, ठीक है, क्या है, वो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ एंगल सी ए ओ एंड एंगल बी ए ओ के पार्ट है। इसीलिए अगर ये पूरे का पूरा डी ओ के बजाय हम डी तक ही लें, ये एंगल डी पॉइंट तक ही, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एंगल ले रहे हैं तो बराबर हो गया। ठीक है, अब जब ये बराबर हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को हमने प्रूफ कर दिया। अब जो है अब हम लेंगे इन ट्रायंगल्स, ठीक है, पहले तो लेंगे हम कौन, ए सी ओ और नहीं ए सी डी और ए बी डी हम लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन ट्रायंगल्स ए सी डी और ए बी डी में ए सी डी और ए बी डी में आपका हो गया ये साइड बराबर, ये कॉमन और ये एंगल बराबर 1 और 2। तो क्या हो गया आपका एस एंगल एस साइड एंगल साइड से ये प्रूफ हो जाएंगे। तो पहले हम लिख देते हैं, ये आपका ए डी बराबर ए डी, ये कॉमन हो गया। ठीक है, और आपका क्या हुआ, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये भी बराबर हो गया। ठीक है, ये प्रूवन हो गया, ये प्रूवन है। और तीसरा आपका हो गया ए सी बराबर ए बी, ये गिवन है आपका। ठीक है, तो इससे फिर क्या हुआ, ठीक है, देखिए इससे फिर क्या हुआ आपका, वो तीनों होने से फिर क्या हो गया, बाय एस ए एस रूल लग गया। एस ए एस रूल से ट्रायंगल जो है आपका ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी डी के। ठीक है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। पहले तो हमने उतना नहीं माना, लेकिन अब ज़रूरी पड़ रहा है तो मान लिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब हम लेंगे इन ट्रायंगल्स ओ डी सी और ओ बी डी। ठीक है, ये हमने लिया। तो इन ट्रायंगल्स में क्या हो गया, आपका ओ सी बराबर ओ बी हुआ। ठीक है, अच्छा, ये ट्रायंगल जो था, जैसे हमने यहाँ प्रूफ किया था इन ट्रायंगल्स ए ओ सी और ए ओ बी में। ठीक है, हमने जो ये प्रूफ किया था, तो हमने क्या किया लिया था, सिंपलिसिटी से सी ए डी और बी ए डी बराबर किया था। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ हमें लेना था। ठीक है, देखिए एक और चीज़ हमारा था कि सिंपलिसिटी से जो है हमारा एस एस रूल से ए ओ सी और ए ओ सी और ए ओ बी में देखना है, ए ओ सी और ए ओ बी में, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल में। तो बड़ा ट्रायंगल में और क्या था, ए ओ सी बराबर ए ओ बी एंगल बराबर होगा, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल ए ओ बी, ये बराबर होगा सिंपलिसिटी, बाय सिंपलिसिटी से ये भी हुआ। ठीक है, कौन सा, ये जो ट्रायंगल प्रूफ हुआ है। ठीक है, इस ट्रायंगल के प्रूफ के सिंपलिसिटी से, तो फिर ये क्या इम्प्लाई करता है, एंगल ए ओ सी हुआ, तो या कहिए आप एंगल सी ओ ए बराबर एंगल बी ओ ए। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, एंगल सी ओ डी बराबर एंगल बी ओ डी। क्यों, सिंस एंगल सी ओ डी और एंगल बी ओ डी आर पार्ट्स
ऑफ एंगल सी ओ ए और एंगल बी ओ ए, ठीक है। इसलिए ये एंगल सी ओ डी बी ओ डी बराबर, ठीक है। तो देखिए अब ओ डी सी ट्रायंगल क्या है, ओ डी सी ट्रायंगल और ओ डी बी ट्रायंगल में ओ सी ओ बी तो बराबर हो गया, फिर इसका ये बराबर क्यों हुआ, ये गिवन है आपका। फिर ओ डी बराबर ओ डी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, एंगल सी ओ डी बराबर एंगल बी ओ डी, ठीक है। एंगल सी ओ डी बराबर एंगल बी ओ डी, ठीक है। ये प्रूफ कर दिया हमने, ऑलरेडी प्रूफ हो गया। तो ये बराबर हो गया, ये प्रूवन हो गया है, ये प्रूवन। तो ये तीनों बराबर होने से क्या हो गया आपके, बाय साइड एंगल साइड, एस रूल से आपका ट्रायंगल ओ डी सी बराबर हो गया एंगल ओ बी डी का, ठीक है। ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, एस रूल से ये बराबर नहीं, कॉन्ग्रुएंट हुआ। और अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए सी ओ डी और ओ बी डी, तो वो क्या हुआ इससे, फिर हमें सी पी सी टी से क्या मिलेगा, अच्छा ये 2 हुआ, ठीक है, 2 हुआ, इसे 2 माना इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाय सी पी सी टी से इन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली हमें क्या मिला, रिस्पेक्टिवली हमें क्या मिला, इसमें मिला हमें इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग में ओ डी सी, पहले तो ये वाले, पहले वाले में ए सी डी और ए बी डी में क्या मिला हमें, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, तो ये और ये, तो ये ट्रायंगल जो यहाँ तक जा रहा है और फिर ये ट्रायंगल जो ऐसे जा रहा है, तो इसमें हमें ए डी बी बराबर ए डी सी होगी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी हो गया, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए, और कौन बराबर हुआ, एंगल ओ डी सी बराबर एंगल ओ डी बी, ठीक है। एंगल ओ डी सी बराबर एंगल ओ डी बी, ये बराबर हो। लेकिन बट एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल ओ डी सी बराबर एंगल ओ डी बी, ठीक है। ये बराबर नहीं, सॉरी, ये दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री। ऐसा क्यों, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल हुआ, ये पूरे का पूरा ए बी स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर कहिए, स्ट्रेट एंगल एंड लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। ये लीनियर पेयर एक्सियोम कहिए और स्ट्रेट एंगल कहिए। लीनियर पेयर कैसे, तो लीनियर पेयर हुआ कि ओ डी एक लाइन है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है बी सी स्ट्रेट लाइन को, और पूरे का पूरा स्ट्रेट एंगल आपका बी डी सी 180 होता है। तो ये दोनों का जोड़ भी, जो बाइसेक्ट किए हुए एंगल्स का जोड़ भी 180 ही होगा, बी डी ओ प्लस ओ डी सी बराबर 180 हो जाएगा। दो पार्ट के एंगल में बांट दी, यही है लीनियर पेयर, नॉर्मल सी थ्योरम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ तक तो प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब नज़दीक पहुँच गए हैं अपने लास्ट प्रूफ को, ठीक है। तो देखिए लीनियर पेयर एक्सियोम से दोनों बराबर हुए, ठीक है, 180 के हुए। तो अब जो है आपका, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बी की जगह
या ए डी सी की जगह इन दोनों को आपस में किसी को भी एक दूसरे को लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, मान लेते हैं ए डी सी की जगह हम ए डी बी को लिख देते हैं क्योंकि बराबर है ये दोनों। तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार एंगल ए डी बी, सॉरी ए डी बी इक्वल टू 180। और फिर इसमें मान लेते हैं हम ओ डी सी ओ डी बी की जगह ओ डी सी को 2 बार लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये ओ डी बी और ओ डी सी बराबर है, तो 2 बार ओ डी सी हो जाएगा। तो 2 बार एंगल ओ डी सी इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, दोनों 180 लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल एक्सियोम है। ठीक है, इससे फिर क्या हो गया, हमें एंगल ए डी बी मिल गया कितना, 90 डिग्री। एंगल ओ डी सी मिल गया 90 डिग्री। तो इससे क्या हुआ, एंगल ए डी बी बराबर क्या था, एंगल ए डी सी था। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री, और फिर ये भी एंगल ओ डी सी बराबर एंगल ओ डी बी था। ठीक है, ये दोनों भी बराबर 90 हो गए। तो इसका मतलब हो गया एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी बराबर एंगल ओ डी सी बराबर एंगल ओ डी बी इक्वल टू 90। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। और तो और बाय सीपीसीटी से बाय सीपीसीटी फ्रॉम बोथ, जो हमने 1 और 2 माना था, 1 एंड 2। ठीक है, तो उसमें सीपीसीटी से और क्या हुआ, जैसे ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हुआ, ए सी डी और ए डी बी। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट हुआ आपका, तो उसमें और क्या हो गया इस ट्रायंगल में कि सी डी बराबर डी बी, ये हो गया सी डी बराबर डी बी मिल गया हमें। और ये चीज़ 2 से भी मिल रहा है। 2 कहाँ है, 2 यहाँ ट्रायंगल ओ डी सी और ओ बी डी कॉन्ग्रुएंट, ओ डी सी और ओ बी डी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें भी सी पी सी टी लग जाएगा, सी डी ओ डी सी का पार्ट सी डी और ओ बी डी ट्रायंगल का पार्ट डी बी। तो क्या हो गया, सी डी बराबर डी बी, उससे भी हो गया, हमें मिल गया। तो ये हमें प्रूफ करना था। और ये तो देख सकते हैं आप, हमें जो है, अच्छा हाँ, तो हमें प्रूफ यही करना था। देखिए क्या था, प्रूफ करना है जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा देयर वर्टिसेस, ज्वाइनिंग द वर्टिसेस, जो कि बाइसेक्ट करता है। प्रूफ कर, अच्छा, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिनका कॉमन बेस है। ठीक है, कॉमन बेस है। ठीक है, तो हमें इसी बात को प्रूफ करना है, लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है वर्टिसेस को, वो बाइसेक्ट करेगा कॉमन बेस को राइट एंगल पे। तो बाइसेक्ट प्रूफ करना था, और राइट एंगल, तो राइट एंगल्स पे कट कर रहा है। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से बोल रहा है, ए सी बी और बी ओ सी, ये दोनों का कॉमन बेस क्या था, बी सी। तो इन दोनों के वर्टिसेस जो कॉमन बेस को बाइसेक्ट करे, कौन से कॉमन बेस, बी सी कॉमन बेस है दोनों के। तो इसको बाइसेक्ट कौन सा लाइन कर रहा है, ए ओ। तो वो हमें प्रूफ करना था कि ए वो बाइसेक्ट कर रहा है इस बेस को, बी सी को, मतलब बी डी बराबर डी सी, जो कि प्रूफ हो गया। बी डी बराबर सी डी या डी सी जो कहिए। और क्या प्रूफ करना था, एक राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये लाइन जो है बाइसेक्ट कर रहा है इस कॉमन बेस को राइट एंगल पे। मतलब ये जो एंगल बन रहा है चारों का चारों, ये 90 डिग्री बन रहा है। मतलब ओ डी सी ओ डी बी बराबर ए डी बी बराबर ए डी सी, ये चारों 90, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, रिज़ल्ट प्रूफ हो गया आपका। तो इससे हमें जो है इस क्वेश्चन के लिए प्रूफ मिल गया। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, हमें ये रिज़ल्ट है हमारा। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में लगने वाला है कि 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनका कॉमन बेस होता है, तो जो होता है देन, ठीक है, देन जो है दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टिसेस बाइसेक्ट करेगा कॉमन बेस को। ठीक है,
कॉमन बेस को ये करता है आपका, ठीक है, कॉमन बेस को बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल्स। मतलब क्या, यहाँ दो आइसोसेलेस ट्रायंगल थे, उसमें एक कॉमन बेस बी सी है, ठीक है ना। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ओ सी बी में ओ सी और ओ बी बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जिनके दो आइसोसेलेस ट्रायंगल को मतलब जिनके दो साइड्स बराबर होते हैं, तो हो गया ये। और ए सी बी में भी ए सी और ए बी बराबर है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ए सी बी। तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉमन बेस होगा ये, इन दोनों के ए सी। और अगर ऐसा होता है जिनका कॉमन बेस होता है, तो जो लाइन सेगमेंट उनका जो ज्वाइन करता है वर्टिसेस को, जो कि बाइसेक्ट ये इंटरसेक्ट करता है कॉमन बेस को, वो उस कॉमन बेस को बाइसेक्ट कर देता है। वर्टिसेस ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है वो उस कॉमन बेस को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल्स पे, ठीक है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का केस हुआ तो राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या मिला हमें, चारों के चारों एंगल जो इस पॉइंट पे बन रहे हैं बाइसेक्शन पॉइंट पे 90 डिग्री, और बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये कॉमन बेस, ये पॉइंट जिस पॉइंट पे कट हो रहा है उस पॉइंट से लेकर ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से और एक दोनों ट्रायंगल के एक कॉमन वर्टेक्स पे जो मतलब जो भी बन रहे हैं वो तो बराबर होंगे। ये कॉमन बेस पे जो भी बराबर पार्ट बन रहे हैं बराबर होंगे, तो बी डी सी डी, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या करना है देखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है आपका एंगल 1-2 बराबर है, तो ये रिज़ल्ट हमें मिल गया, ये रिज़ल्ट हमें मिल गया बी डी बराबर सी डी, ठीक है। बी डी बराबर सी डी मिल गया। इस किस रिजल्ट से, इस रिजल्ट से अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल जिनके कॉमन बेस हुए, देन दैट द लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करेगा वर्टिसेस को, जो बाइसेक्ट कॉमन बेस को वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। देन दैट छोड़िए, ठीक है, देन द लाइन सेगमेंट joining their vertices will bisect, ठीक है, यहाँ will लिखिए, will bisect द कॉमन बेस एट राइट एंगल्स, ठीक है, ये करेगा। उससे हमें क्या मिला, अगर राइट एंगल बाइसेक्ट करेगा तो चारों 90 हो गए। यहाँ इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा, ठीक है, जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था ये मैंने बताया, और बाइसेक्ट कर रहा मतलब बी डी बराबर सी डी, ये हो गया। तो अब हमने क्या किया, हमने प्रूफ करना है, हमने निकालना है सी डी, ये बी सी का लेंथ, सी डी बराबर डी भी है। तो अगर हम सी डी भी निकल जाता है या बी डी भी, कोई इन दोनों में से कोई एक निकल जाता है, तो पूरे का पूरा लेंथ आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस सी डी को हम निकाल सकते हैं, पहले ये देखते हैं सी डी को क्या हम निकाल सकते हैं। जी हाँ, कैसे निकाल सकते हैं, तो बाय पाइथागोरस इस्तेमाल करके, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं सी डी को। क्यों, क्योंकि ये सी डी ओ ओ डी सी 90, सी डी ए और बी डी ए ये सब 90 पे है। तो कौन सा ट्रायंगल लें हम, ठीक है। देखिए अब ये तो सब लेंथ आपको पता है, ये 5 है, ओ सी वो भी ये रेडियस के बराबर, और ये लेंथ आपको पता है ए सी और ए बी ये 6 है, ठीक है। ये एंगल 1 एंगल 2 जो है यहाँ लिखा हुआ है, ये तो प्रूफ करने के लिए उस समय था, ठीक है, इसे मत ध्यान दीजिएगा, ये हमने प्रूफ कर दिया है, ये प्रूफ करने के लिए था, ठीक है। तो अब देखिए हमने लेना है, मान लेते हैं ये और ये ट्रायंगल दोनों को सी डी के इस मतलब ये और ये ट्रायंगल का पाइथागोरस लगा देते हैं, कौन सा, सी डी ए और सी डी ओ, ठीक है। या तो हम इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी अगर हम लगाते हैं, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि इसमें फिर आपका रेडियस वाला लेंथ नहीं आएगा, ठीक है। ये और ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि सिर्फ इसमें एक लेंथ आएगा, अब पूरे का पूरा एक्स के टर्म्स में हो जाएगा, क्योंकि सी डी हमें नहीं पता और ए डी भी हमें नहीं पता, तो दोनों के दोनों एक्स टर्म्स में हो जाएगा, अननोन वेरिएबल के टर्म्स में, जिससे कि आपका काफ़ी क्वेश्चन बढ़ा जाए। लेकिन जब हम ये और ये ट्रायंगल लेते हैं, ये और ये ट्रायंगल ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें भी दो अननोन लेंथ आ जाएंगे, इसमें
इस ट्रायंगल में लेंगे तो ये अननोन लेंथ, ये अननोन लेंथ, ये अननोन लेंथ, ये अननोन लेंथ, और ये कटेगा नहीं। ये अगर कट जाए तो हो सकता है पॉसिबल हो, जैसे हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है सी ए डी ना, तो इसमें हो जाएगा 6 स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ए डी सी में। फिर आपका ये ट्रायंगल बोले हमने ओ डी सी, ओ डी बी, तो इन ट्रायंगल ओ डी बी, ठीक है। ओ डी बी में क्या हो गया आपका? ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, किसके? ओ बी के, 5 स्क्वायर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों में जो है सी डी, जैसे यहाँ सी डी है, क्या इसको बी डी को हम सी डी स्क्वायर लिख सकते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि बी डी बराबर सी डी तो हमने प्रूफ कर दिया है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया है, तो यहाँ हम सी डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फिर 5 स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है? ऊपर वाला हो जाएगा सी डी स्क्वायर इक्वल टू 36, 6 स्क्वायर 36 माइनस ए डी स्क्वायर, ठीक है। और इससे क्या मिला आपका? इसमें सी डी स्क्वायर बराबर मिला 25 माइनस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे भी निकल रहा है, ठीक है। तो इससे भी आपका आंसर निकल सकता है, ठीक है। दोनों सी डी के बराबर जाएंगे, फिर आपका इससे भी आंसर निकल सकता है। लेकिन हमने वैसे यहाँ ये लिया है, कौन से ट्रायंगल्स? ये दोनों जो को जॉइंड है, मतलब एकदम एडजेसेंट है एक दूसरे के, और कॉमन बेस से जो कॉमन एल्टीट्यूड से जो जॉइंट है सी डी से, तो उसे हमने लिया है। ए सी डी में देखिए और सी डी ओ में देखिए। तो ए सी डी में क्या? ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर कितना है? 6 स्क्वायर। ये किस में हुआ? इन ट्रायंगल्स ए सी डी एंड ओ सी डी में, ठीक है। ओ सी डी में, ठीक है। इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ओ ये सी डी स्क्वायर, ठीक है, सी डी स्क्वायर। और फिर उसके बाद ये ओ सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है, सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। और आपका ओ सी स्क्वायर तो 5 स्क्वायर होगा, जो कि रेडियस के बराबर, ठीक है। और ये आपका ए सी स्क्वायर 6 के बराबर, तो 6 स्क्वायर। तो इसके बाद फिर हमने क्या किया? यहाँ पे सी डी स्क्वायर बराबर क्या किया? 6 स्क्वायर में ए डी स्क्वायर माइनस किया, ठीक है, इस तरह लिख दिया। उसी प्रकार हमने यहाँ भी सी डी ले लिया, सी डी बराबर हमें ये मिला 5 स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो फिर दोनों सी डी के स्क्वायर हो गए, तो दोनों को हमने क्या किया? इक्वेट कर दिया, ठीक है, इक्वेट किया, जो कि क्या हुआ? 36 माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस ओ डी स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। तो हमने लिख दिया। तो दोनों से क्या मिला हमें? 11 माइनस ए डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस होगा, और ये माइनस का माइनस रहेगा, माइनस ओ डी स्क्वायर। और 36 में 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ, तो कितना होगा? 11 बचेगा, और ये हमें आएगा। अब देखिए ये जो ए डी स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये ए डी है, इस ए डी लेंथ को मान लीजिए, ये ए डी जो है, ए डी तो है पूरा होल का स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में ए डी को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम ए डी को ऐसे लिख सकते हैं? पूरे का पूरा ओ ए माइनस ओ डी स्क्वायर, ये ओ ए माइनस ओ डी बराबर ए डी ही बचता है। पूरे का पूरा अगर ओ ए है, उसमें अगर हम सिर्फ ओ डी घटा देंगे तो ए डी ही बचेगा, तो उसे हम लिख सकते हैं। ए डी को हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए माइनस ओ डी, ये ओ ए हुआ, और ओ डी किसको लिखा हमने? ए डी को यहाँ लिख दिया हमने, और पूरे का पूरा होल का स्क्वायर कर दिया हमने, और माइनस ओ डी स्क्वायर हमने लिख दिया, बराबर 11 हमने उतार दिया यहाँ, ठीक है। ओ ए कितना है? ओ ए रेडियस के बराबर है, जो कि 5 है हमारा, तो हमने 5 लिख दिया। और ओ डी हमें नहीं पता, तो ओ डी को ऐसे लिख दिया, और होल का स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू 11। तो फिर उससे क्या हुआ? हमने स्क्वायरिंग किया तो 25 मिला, प्लस ओ डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू ओ डी माइनस ओ डी स्क्वायर
ये बराबर 11 हमने लिख दिए। यहाँ क्या हुआ, ओ डी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर कट गया और बचा क्या 25 माइनस 2 5 10 10 ओ डी, 25 माइनस 10 ओ डी इक्वल टू 11। ठीक है, हो गया। तो 25 में फिर 11 गया, कितना हुआ 14 बचा, और 10 ओ डी इधर आया इक्वल टू के इधर, तो क्या हो गया प्लस 10 ओ डी हो गया। तो 10 ओ डी से फिर 10 इधर हमने डिवाइड किया 14 को, तो 1.4 आया, जो कि ओ डी फिर हमारा 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे एक ही यूनिट में सेंटीमीटर यूनिट में, इसलिए 1.4 सेंटीमीटर ओ डी आ गया। अब जो है ओ डी हमारा क्या आ गया 1.4। अब देखिए, अब कहाँ हमें पाइथागोरस लगाना होगा, हमें ढूंढना है सी डी या बी डी में से। मैंने कहा था कि कोई भी अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो सी डी या बी डी में मान लेते हैं हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, सी ओ डी में लिया हमने। ठीक है, ट्रायंगल सी ओ डी में हमने लिया, यहाँ जैसे इन ट्रायंगल हमने लिया, इन ट्रायंगल सी ओ डी में हमने लिया। ठीक है, हमने क्या करा, हमने क्या लगाया, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो देखिए सी ओ डी में क्या हुआ, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर, ये लिख दिया हमने। तो ओ सी स्क्वायर क्या है, ओ सी आपका रेडियस के बराबर है, तो 5 स्क्वायर, रेडियस हमारा 5 था, 5 स्क्वायर इक्वल टू ओ डी हमारा है 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर प्लस सी डी हमारा क्या है, सी डी स्क्वायर हमें नहीं पता, वही निकालना है। ठीक है, तो फिर क्या हो 25 और ये 1.4, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ये आएगा, कैलकुलेट करते करते फिर सी डी स्क्वायर बराबर ये आगे जाएगा, और उसके बाद फिर सी डी बराबर अंडर रूट, जो भी ये है इसका अंडर रूट कर देंगे। और ये आपका फेमिलियर चीज़ है, इसका ये जो है, इसका अगर ये जो है 48 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट आप कैसे कर सकते हैं इसे, देखिए आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि 2304/100 कर सकते हैं। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 100 का स्क्वायर रूट तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे 10 होगा, और 2004 का जो होता है, जो कि 48 का स्क्वायर है, तो अगर 2004 को उल्टा करेंगे तो फिर दोबारा से 48 लिखा जाएगा। ठीक है, 48/10 जो क्या होगा 4.8 हो जाएगा आपका, तो ये 4.8 सेंटीमीटर आ गया आपका। तो उसी प्रकार फिर क्या होता है, सी डी बराबर बी डी है, हमें पता है ये सी डी बराबर बी डी। तो बी सी बराबर क्या हो गया, जो पूरे का पूरा ये बी सी लेंथ हुआ, ये किसके बराबर हुआ 2CD, या कहिए 2BD। तो हमने CD बराबर निकाला, तो जैसे भी आप लिखिए, तो 2 इंटू 4.8 कर देंगे, CD हमें 4.8 है, और डबल CD का BC होता है, तो डबल CD का कर दिए 4.8 को, 9.6 आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया 9.6 सेंटीमीटर आंसर हो गया, जो कि हमें पता करना था। क्या पता करना था, लेंथ ऑफ द कोड BC का पता करना था, और हमारा आ गया BC आ गया बराबर 9.6। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।